5.1 में सिंपली अननोन फाइंड करने हैं 2 मेथड से, ये जैसे रिकॉल कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि आपको जब डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीजन ना करें, डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जब इसी रिमाइंडर में ये रिमाइंडर आपका जब 0 आ जाए तो आप ये कहते हैं कि इस केस में रिमाइंडर आपका रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस ए विल बी कॉल्ड योर फैक्टर। जब आपका रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज ये रिमाइंडर वैसे ही आ रहा था। रिमाइंडर जब 0 हो जाता है आप इसको फैक्टर कहते हैं, जब फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0, ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें यूज होती हैं। 5.4 में मेन मकसद क्या है कि आप फैक्टराइज करते हैं, 3 फैक्टर्स हो जाते हैं मोस्टली एक सवाल के अलावा, बाकी ज़्यादातर आपको 3 फैक्टर्स मिलते हैं। उसके उसमें उसको सॉल्व करने की क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है कोई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा भी है तो उसका एक मेथड आपको हालांकि पता तो होगा, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स का एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 गिवन है, आप क्या करते हैं, इस लास्ट वाले की फैक्टर्स पुट करते हैं। इसे हमने 1 पुट किया, 1 पे माइनस 1 पे अगर 0 नहीं आ रहा तो हम चेक करते जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल x माइनस एक्स इज इक्वल 1 पे 0 आया है, इफ एफ ऑफ 1 इज 0 देन हम कहेंगे x माइनस ए इज फैक्टर, ठीक है। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, जरूर नहीं कि इसका फैक्टर हो, जिस कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम लिखेंगे क्या, इसका एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया, दूसरा फैक्टर रखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी, और इसको लिखेंगे इस क्यूबिक के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ देखें 5.1 यूज होगी, आप डायरेक्टली वैल्यूज रखें या मल्टीप्लाई करके कंपेयर करें, आपको अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब ये मिल जाएंगे तो आपको x माइनस 1 यहाँ जो फैक्टर्स होंगे के फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 और x माइनस 3 मैंने ऐसे लिख लिए। इसको इक्वल टू जब 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको 3 वैल्यू x इज इक्वल 1, x इज इक्वल माइनस 2, x इज इक्वल 3, 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से। तो डायरेक्टली मैं आता हूँ एक एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल 9 और मिसलिनियस का क्वेश्चन जो 23 का पार्ट है उससे रिलेटेड, यानी ग्राफिंग ऑफ द क्यूबिक, या इसको ये समझ लें कि आपको फाइंड रेंज ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 या ग्रेटर देन, यानी इसको हम सिंपली कह सकते हैं सिंपली क्यूबिक इनइक्वालिटी, ठीक है। क्यूबिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ओपन भी किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये एज इट इज क्वेश्चन यहाँ इसका यहाँ देखें इन्होंने लिखा है कि फाइंड दिस, यहाँ पे देखें इनको स्केच किया हुआ है, तो आप क्यूबिक का स्केच भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आगे 23 में आपसे पूछेंगे ये कि फाइंड रेंज ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, यानी इसमें क्यूबिक इनइक्वालिटी, यानी दोनों का कॉन्सेप्ट है कि ग्राफिंग द क्यूबिक और इसके अलावा क्यूबिक इनइक्वालिटी, दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लूँ। तो मैंने अपनी तरफ से शुरू में लिख लिया टाइम बचाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं, आपको इतना आता है सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स से फाइंड करते हैं 1 माइनस 3 और 5, देखा जाए तो माइनस 3 यहाँ आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 और 3 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू रखें, तो बेहतर है कि 0 रखें क्योंकि वो आती भी है, तो वो वैल्यू रखें। 0 से आपका वैल्यू आ रहा है कोई पॉजिटिव 15, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ग्राफिकली क्या होगा, अब इस 2 के हिसाब से देखें तो ये क्वाड्रेटिक ही है, तो क्वाड्रेटिक कैसे होता है, 2 के दरमियान आप डायरेक्टली एच भी पुट कर सकते हैं या कोई और वैल्यू रख सकते हैं। तो जहाँ पे इसके दोनों दरमियान पॉजिटिव है तो हमें पता है जब एच भी डायरेक्टली में क्या रख सकते हैं, माइनस 3 और उनके दरमियान एग्जैक्टली जो वैल्यू है, या हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो बेहतर है कि 0। अब पॉजिटिव आया तो इनके दरमियान पॉजिटिव है, तो ग्राफिकली क्या होगा, ये कुछ यूं होगा, ठीक है। फिर 1 और 5 के दरमियान हमने 2 रखा, तो 2 पे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ऑब्वियस है कि ये यूं जाएगा, यूं जाके ग्राफ यूं बन जाएगा एक क्वाड्रेट का। मैंने ऐसे बना दिया, हालांकि ये यूं बनना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे जाना चाहिए था इस तरीके से। तो यहाँ देखें नेगेटिव आपका, अगर आपसे पूछे कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कहाँ पे है, तो एक ये वैल्यू वैल्यू है नेगेटिव, एक ये नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स इज लेस देन माइनस 3 और एक्स इज इन बिटवीन 5 एंड 1, एक ये सोल्यूशन इसका। अगर यहाँ ग्रेटर के लिए पूछे तो ग्रेटर के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ आपका पॉजिटिव है और इस वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सी वैल्यूज है,
x आपका 5 से ग्रेटर है, यहाँ आपका x -3 और 1 के दरमियान में है तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे वहाँ पे जो आता था पहले क्वाड्रेटिक के केस में एक सोल्यूशन इस साइड इनसाइड या आउटसाइड आता था, यहाँ क्या होगा इनसाइड के साथ साथ एक ऐसा आएगा आंसर या इसके साथ ऐसा आएगा, यानी दोनों का एक ही टाइप होगा डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन क्या है। या कोई इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज करके बाहर माइनस दे दूं, ठीक है, बाहर माइनस देने से क्या होगा, ये इस यहाँ पे जो पॉजिटिव था तो उस केस में वो नेगेटिव होगा, तो यूं जाके ये बन जाएगा, ठीक है, तो फिर सोल्यूशन भी डिफरेंट होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो मैंने ये डिस्कस करना था क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, और एक क्वेश्चन डिस्कस करना था लास्ट 24 में जो सॉरी 25 में ये कॉन्सेप्ट जिस क्यूबिक गिवन है आपको शो करना है x+2 इज अ फैक्टर, तो x+2 फैक्टर शो करने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल -2 रखेंगे, जब -2 रखा इक्वल टू 0 हो गया तो एक फैक्टर आपको मिल गया। जब एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा कैसे फाइंड होगा, तो आपको f ऑफ x इज 0 हैज ओनली वन रियल, मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक ही क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रियल रूट है। तो एक रियल रूट होने का मतलब क्या है, इसको अगर लिखें x3 ये मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ कोई लिखा था 2x³ प्लस याद भी नहीं है 2x³ और 4 - 2a x² इसके बाद है और प्लस ax+b, ये क्या लिखा था -ax+6 है, -ax+6a। अब इसका एक फैक्टर x+2 हो गया, तो दूसरे वाले में आप क्या करें, इसको ax² bx+c ना रखें, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट ने abc यूज किया था, तो आप बेहतर है कि px² qx+r करके यूज करें। अब इसको मैं यहाँ से लिखूँ या यहाँ लिखना बेहतर है, वहाँ ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ लिखते px² qx+r। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर करें भी, ठीक है, आपको pqr मिल जाएंगे, या आप क्या करें वैल्यूज पुट करें, दोनों तरीके हैं। मगर कंपेयर करने से बेहतर है आप कंपेयर जब करते हैं लीडिंग आपस में जब मल्टीप्लाई होकर आके p का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ 2 है, जो 2 मिल जाएगा आपको, और जब इस कांस्टेंट को इसके साथ नहीं, इसके साथ हम ये चीज़ करते हैं, आपको पता होगा एक बुक में यहाँ लिखा भी था, तो कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट आता है तो 2r, तो यहाँ जगह 2r विल बी इक्वल टू 6a, तो r विल बी इक्वल टू 3a, r का वैल्यू और p का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया। q के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इनको मल्टीप्लाई करें और q के लिए एक इक्वेशन बना दें, बाकी p आपको इन लीडिंग मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, और r यानी कांस्टेंट आपको इनको मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है हमेशा, बाकी बीच वाले के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही होता है इसमें। तो आप जब ये कर लेंगे, इसके बाद क्या है x+2, यहाँ कोई वैल्यू आती है p की वैल्यू तो 2 आ गई थी, तो 2x², यहाँ कोई आती है 2qx, शायद याद नहीं है मुझे अभी, मगर यहाँ जो था वो +3a था। अब यहाँ कह रहे हैं इसके जो इसको इक्वेशन को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें, कह रहे हैं इसका जो एक ही रियल रूट है, तो इसका जो b² - 4ac होगा उसको हम नेगेटिव करके सॉल्व करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था कि इसमें हम क्यों करें, क्योंकि इसका एक ही रियल सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन एक होने की वजह से क्वाड्रेटिक फैक्टर का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि क्यूबिक का समझ लें कि 3 है डिग्री, तो या तो तीनों रूट 1 1 1 होंगे तीनों रियल, या एक रियल होगा तो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे या नो रियल होंगे। ऐसा नहीं होता कि कभी आपका कॉम्प्लेक्स एक हो, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका 3 या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए अगर इसका एक ही रियल रूट है तो फिर हम यहाँ जाएंगे कि 2 इसके कॉम्प्लेक्स या नो रियल रूट होंगे, तो इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव करके सॉल्व करते हैं। तो मुझे दूसरा कोई मुश्किल नहीं लगा था इतना, बाकी क्योंकि आप कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था इंटरेस्टिंग 20, इसमें हम ये चीज़ करते हैं, तो यहाँ जब आप फाइंड वैल्यू ऑफ एक दिस, अब यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 20 है जिसमें लॉन्ग डिवीजन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज किसी और में लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें इसमें